दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 18। पहला प्रश्न दोस्तों, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? आपको बताना है। गेहूं, मक्का, जौ या चावल। तो बताइए कि वैदिक काल में किस अनाज के लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल यानी धान के लिए। दोस्तों जान लीजिए कि वैदिक काल में ब्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था, यव जौ के लिए, माण उड़द के लिए, मुद्ग मूंग के लिए और गोधूम जो है वो गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ब्रीहि शब्द वैदिक काल में चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हड़प्पा पुरातत्व स्थल की खोज दयाराम साहनी ने, लोथल की खोज एस आर राव ने, सतकोटदा जेपी जोशी ने और धौलावीरा बी के थापड़, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि धौलावीरा स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है और यहाँ के टीलों की खोज डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, जबकि इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अन्य अधिकारी डॉक्टर आर.एल. बिष्ट के मार्गदर्शन में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या महागोविंद? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महागोविंद। दोस्तों वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? आपको बताना है। अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण? तो सही उत्तर है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर अग्नि है जिनका 200 बार उल्लेख मिलता है और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु समझा जाता है। अगला प्रश्न है, योग के आविष्कारक कौन थे? तो आप जानते हैं, योग साधना योग विद्या के आविष्कारक महर्षि पतंजलि थे और ये शुंग कालीन विद्वान थे। दोस्तों शुंग कालीन प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक जिन्होंने योग पर पतंजलि योग नामक पुस्तक लिखी और योग का सूत्र वाक्य दिया, योगस्य चित्र वित्र निरोधः। इन्होंने पाणिनि के व्याकरण पर भाष्य भी लिखा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सुत्रुदि, सरस्वती या गंगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। इसके बाद सरस्वती नदी का स्थान आता है और इसमें गंगा का 1 बार जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरीन, मिस्र, मकदूनिया या सीरिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्र। देखिए दोस्तों, टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था और अशोक ने इस शासक के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। टॉलेमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करके उन्हें सुरक्षित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है रुम्मिनदेई स्तंभलेख।
दोस्तों रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है और ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, वेलूर, हेलेविड या सोमनाथपुर आपको बताना है। तो सही उत्तर है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र है। इसका वर्तमान नाम हलेविड है। दोस्तों ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र, वर्तमान में इसका नाम हेलेविड है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह जो है वो किस लिए जानी जाती थी? यहाँ उच्च वर्ग के लोग जहाँ बसते थे, जहाँ पुस्तक रखी जाती थी, जहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, या जहाँ निचले वर्ग के लोग रहते थे। तो सही उत्तर है सिंधु सभ्यता की बनावट ज़्यादातर दो भागों में बटी हुई थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र होता था जहाँ उच्च वर्ग रहता था, और दूसरा नगर क्षेत्र होता था जहाँ पर सामान्य वर्ग निवास करता था। तो सही उत्तर गढ़ी जो है दोस्तों, ये उच्च वर्ग के लोग जहाँ पर निवास करते थे उस क्षेत्र को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? आपको बताना है। वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या फिर सूर्योपासक? तो सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण भारत में जो नैनार थे ये पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार संत थे, और भगवान शिव की उपासना करने वाले जो धर्मानुयायी थे ये नैनार थे। तो नैनार शैव धर्मानुयायी थे, जबकि अलवार ये जो विष्णु धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता या होर्त्री का संबंध किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सही उत्तर है ऋग्वेद से दोस्तों होर्ता का संबंध है। और आप जान लीजिए कि ऋग्वेद का ऋत्विक यानी वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता कहलाता था। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में आहूत और ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना होता था। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्त या फिर चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है सोगौरा ताम्रपत्र। देखिए अशोक के महास्थान और सहगौरा के अभिलेखों से अकाल के संकट के दौरान राज्य कोषागार से अन्न के वितरण की जानकारियां मिलती हैं, और आप जान लीजिए अकाल के संदर्भ की पुष्टि जैन साहित्य से भी होती है। तो ये है सोगौरा या सहगौरा अभिलेख जो है ताम्रपत्र लेख, जहाँ से संकट काल के समय में भोजन को सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। अगला प्रश्न है 13वीं, और देखिए दोस्तों 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती किस चीज़ की नहीं करते थे? गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का की? तो सही उत्तर है मक्का की। याद कर लीजिए दोस्तों 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। भारतीय किसानों द्वारा मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? तो सही उत्तर है रामायण। आप जान लीजिए कि रामायण और महाभारत दोनों ही दोस्तों महाकाव्य हैं, लेकिन रामायण और महाभारत की रचना क्रमशः वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा की गई। काल क्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है। राम इसलिए रामायण का पहले पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश या गोलकुंडा? आपको बताना है कि कहाँ पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूटों द्वारा दोस्तों एलोरा पहाड़ियों को काटकर जो गुफा मंदिर बनाए गए थे वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, और इन मंदिरों में कैलाश मंदिर जो कि कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? अंग, मगध, मल्ल या वत्स,
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मल्लगढ़ राज्य। दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल राजा के यहाँ हुआ था और मल्ल राज्य जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जब वे 80 वर्ष की आयु के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दोस्तों, देखिए 57 ईसा पूर्व में। दोस्तों विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था और ईसवी सन के पश्चात जब संवत की हम गणना करते हैं तो इसके बाद 57 वर्ष जो होता है दोस्तों, उसके आधार पर विक्रम संवत की गणना की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। देखिए राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय और विजयादित्य, इसमें से आपको बताना है कि दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। देखिए दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने गंगा तट के विजय के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और इस प्रकार राजेंद्र प्रथम की अन्य उपलब्धियों में कदारनकोंड, मुंडीकोंड, गंगैकोंड और पंडित चोल प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा, चोल वंश के प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अर्धव्य, उपाध्याय या पुरोहित? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा उपाध्याय। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन के क्षेत्र में वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को जो है दोस्तों उपाध्याय कहा जाता है। और पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है जो आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणी और अध्यापक हैं। इसमें आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा कहाँ से या किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल या राजपूत काल? तो सही उत्तर है दोस्तों गुप्त काल की चित्रकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली के अंतर्गत जो है प्रतिमानों पर हुआ था और गुप्त मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां और चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता का बौद्ध कला है और भूमि स्पर्श मुद्रा की कुछ प्रतिमाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? देखिए धर्म, धन, जन्म या पेशा? तो सही उत्तर है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कर्म था कि व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति? तो अगर आप इनका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी दोस्तों। देखिए ये हड़प्पा युग में आई थी। लोहे का हल दूसरे नंबर पर आया, ये उत्तर वैदिक युग में। आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के ये बुद्ध के समय के आसपास आते हैं और सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में आता है। तो क्रम हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। देखिए 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो सही उत्तर है भागवत। दोस्तों आप देख लीजिए भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। देखिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। इन्हें वेदांत दर्शन का प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इनको क्रमशः जो है दोस्तों उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा गया है। और प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभ आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है। कंदरिया का खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सही उत्तर है चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था और वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागर, द्रविड़ और बेसर भारत में प्रचलित मंदिर की 3 मुख्य वास्तु शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिर की 3 मुख्य वास्तु शैलियाँ हैं, ये नागर, द्रविड़ और बेसर। इसमें द्रविड़ शैली दोस्तों आप जान लीजिए दक्षिण भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध, जैन धर्म या लोकायत शाखा? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म के द्वारा। तो आप जान लीजिए जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनको अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत भगवान पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसमें जो है इसका संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत? तो सही उत्तर है संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और सबसे पहले भगवान बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसको क्षणभंगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्व समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है और इसका अर्थ होता है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये ब्रह्म जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और ये कथन संसार अस्थिर और क्षणिक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से? तो सही उत्तर है बुद्ध के जन्म से। दोस्तों, अशोक के बौद्ध धर्म की ओर उन्मुखता का प्रमाण जो है रुम्मनदेही अभिलेख है, जिसके अनुसार अभिषेक के 20वें वर्ष के पश्चात अशोक ने स्वयं नेपाल के तराई क्षेत्र की यात्रा की और वहां से प्रवेश कर हटा लिया था, जबकि कुछ विद्वानों का कथन है कि वहां 1/8 कर दिया गया था, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो सही उत्तर हो जाएगा मगध। आप जान लीजिए दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर मगध था। मगध के शक्तिशाली होने में उसकी भौगोलिक स्थिति की महत्ता महत्वपूर्ण थी और इसके साथ ही सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासकों का नेतृत्व ने इसको शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आसान सा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं और अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इस पुस्तक में मौर्य काल से पूर्व के भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों। मनुस्मृति का संबंध मुख्यतया किससे है? समाज व्यवस्था, कानून, अर्थशास्त्र या राज्य कार्य पद्धति से? तो सही उत्तर है समाज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था से। दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतया समाज व्यवस्था से संबंधित थी। यद्यपि मनुस्मृति में राज्य कार्य पद्धति से संबंधित बातों का भी विवरण दिया गया है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी और ये ग्रंथ शुंग काल यानी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र? तो देखिए दोस्तों, समाज के प्रसंग में अगर जो देखा जाए तो कोश का संबंध दोस्तों अन्य तीनों से नहीं है। कुल, वंश और गोत्र जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, कोश इनसे संबंधित नहीं है। कोश का संबंध खजाने के लिए किया जाता था, जबकि शेष तीनों शब्दों का संबंध परिवार से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 7 तत्वों में कोश भी महत्वपूर्ण अंग है।
ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ये अगला प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गाय के लिए हुआ है और गाय को सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ पर जीव माना जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद जो है आप जान लीजिए कि अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ पर नहीं थी, द्वारका, पुरी, मथुरा या बद्रीनाथ। तो सही उत्तर कहाँ पे है, देखिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा में भारत में शंकराचार्य द्वारा पीठ स्थापित नहीं की गई थी। और आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक और पुरी उड़ीसा में है। इसमें मथुरा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था। तो उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री हैं। इसकी उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि थीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण था, कान, गला, बाहु या कलाई। तो सही उत्तर है गला में धारण किया जाने वाला। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में हिरण्य और सुवर्ण शब्द सोने के लिए प्रयोग किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण होता था जो कि गले में पहना जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो जो है कौन सा शिलालेख है, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रियदर्शी या प्रियदर्शिन। देखिए अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में उसका संबोधन अशोक प्रियदर्शिन के रूप में किया गया है। यद्यपि कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिसमें उनको देवनाम प्रिय और अशोक से भी संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, आपको बताना है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित हैं और दोस्तों ये मंदिर अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित हैं। इनका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था और पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। तो सही उत्तर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन सी नहीं सुमेलित है। उदयगिरि गुहा अभिलेख दोस्तों ये गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख है और ये मुख्यतः जैन अभिलेख है जिसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण है। अन्य जो विकल्प हैं आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, आपको बताना है। तुर्क, मंगोल, तातार या अरब। तो सही उत्तर है तुर्क। देखिए सल्तनत काल के अधिकतर अमीर और सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था और सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों का अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए कि ये जो तुर्क थे ये अधिकांश अमीर और सुल्तान सल्तनत काल के इसी वर्ग से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण है कि राजपूत वीर नाड़ा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कथन और कारण सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। खानवा का युद्ध 1527 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने युद्ध के दौरान तमगा कर मुसलमानों से न लेने की घोषणा की और अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की और शराब के सभी पात्रों को तुड़वा दिया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, जयपुर के महाराजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई थी।
उज्जैन, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद में? तो सही उत्तर है इलाहाबाद में। दोस्तों 18वीं शताब्दी के राजपूत शासक सवाई राजा मिर्जा जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली में 5 वेधशालाएं बनवाई थीं और देखिए इलाहाबाद में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने फरीद के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य ये निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के वो प्रिय शिष्य थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है जो कि फारसी के उच्च कोटि के लेखक और विद्वान माने जाते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक या महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है नागार्जुन। दोस्तों देखिए भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे। तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे और भगवान विट्ठल के महान उपासक थे। ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों इसके अलावा देखिए कि दोस्तों वल्लभाचार्य का संबंध भक्ति आंदोलन से था। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और ये कृष्ण के उपासक थे। इनके अलावा देखते हैं त्यागराज भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में अपने संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। और नागार्जुन दोस्तों ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न कथन कारण से है कि सलुवा नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त करके राजवंशी पदवी ग्रहण की। ऑप्शन ए है आपका। और कथन है कारण है वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों विजयनगर के शासक सलुवा नरसिंहा ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके दूसरे राजवंश शालू वंश की स्थापना की थी और इसने अपने शासन के 6वें वर्ष में राज्य में व्याप्त आंतरिक विद्रोहों को समाप्त करने का प्रयास किया और इसने विजयनगर साम्राज्य को संभावित विनाश से बचाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर ली थी? आजम, अकबर, मुअज्जम या कामबख्श? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है अकबर ने। देखिए औरंगजेब का पुत्र शाहजादा अकबर ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। मेवाड़ के राजा और मारवाड़ के राठौरी से सहयोग का आश्वासन पाकर शाहजादा अकबर ने 1681 में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था और उसने 1681 में औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध औरंगजेब यानी अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अगला प्रश्न है दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में विस्तार और विकास के लिए दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग नाम का एक नया विभाग बनाया था और इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना, जिससे भूमि पर खेती न रही हो उसको कृषि योग्य बनाना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य थे। अगला प्रश्न आसान सा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया है? ऑप्शन है माउंट आबू, नैनीताल, सरधना या कानपुर? तो सही उत्तर सरधना। दोस्तों सरधना मेरठ में है और बेगम समरू का वास्तविक नाम फरजाना जेबुन्निसा था। उन्हें नृत्यांगना के रूप में उन्होंने अपना कैरियर प्रारंभ किया। बाद में सरधना जो कि मेरठ के निकट है वहाँ की प्रशासिका बनी। उनके पति का नाम वाल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे था और उनके द्वारा निर्मित चर्च को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना मेरठ में करवाया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। इसके अलावा दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्तार या सिद्ध दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के 18 संतों की परंपरा है, जिसमें प्रथम शिष्य अगस्त ऋषि थे और ये प्रथम संगम से संबंधित हैं। ये अपरंपरागत प्रकार के साधना का पालन करते थे। उनका मानना था कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा साधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और लिंगायत मत हिंदू धर्म के अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित एक मत है और इस मत के उपासक लिंगायत कहलाते हैं। लिंगायतों का प्रसार दक्षिण भारत में था। कर्नाटक यानी कन्नड़ क्षेत्र में इसका प्रसार तेजी से हुआ और लिंगायत वीर शैव संप्रदायों की एक शाखा थी जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानती थी। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो आप जानते हैं हैदराबाद में दोस्तों चिनकिलिच खां, जिनको निजामुल मुल्क कहा जाता है, और कि चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों आसफ शाह की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। और देखिए दोस्तों, सम्राट मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ शाह की उपाधि दी थी और आसफ शाह ने दक्कन में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर? तो सही उत्तर है दोस्तों कलीम। आप जान लीजिए कि शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी जो कि मराठा काल में 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कलीम थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन? आप बताइए कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। जान लीजिए दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने अपने शासनकाल में दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। और आप जान लीजिए कि ये एशिया के इलवारी कबीले के तुर्क माता पिता से उत्पन्न हुआ था और अपने दरबार में इसने ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों को प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया वो इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? तो बताइए किसका मकबरा भारत में नहीं है? सही उत्तर है बाबर का। दोस्तों बाबर का मकबरा भारत में न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में है जो उस समय भारत का ही अंग था। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया और इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो सही उत्तर है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जिसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहा जाता है। ये 1565 में विजयनगर और दक्षिणी सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के बीच लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? आपको बताना है। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर इल्तुतमिश। दोस्तों मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था और चंगेज खां के प्रकोप से रक्षा के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वो मकबरनी की सहायता न करे,
इसलिए इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मांगबरनी 1228 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां? तो सही उत्तर है औरंगजेब के द्वारा। दोस्तों, दारा सिकोह को औरंगजेब ने 1659 में देवराई के युद्ध में हराया था और बाद में उसे मार डाला। ये युद्ध सिंहासन को लेकर दो भाइयों के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष के युद्ध में औरंगजेब से युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? देखिए, बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता या फारसी शैली, इसमें से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं दोस्तों कश्मीर की जामा मस्जिद में? तो दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं। 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता और फारसी शैली, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप जान लीजिए कि इसके बाद कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य में नौहत्ता में जो है स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण सन 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। इसके बाद इसका विस्तार इसके पुत्र और कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। दुर्भाग्यवश इनका संबंध किसी भी शासक के साथ अच्छा नहीं रहा और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक इनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या रखता था। इनके संगीत समारोहों के कारण उसने इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया था। गियासपुर में इन्हें दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी प्रमुख थे। निजामुद्दीन औलिया के समय में चिश्ती सिलसिला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखिए, अलाई दरवाज़ा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया। मोती मस्जिद दोस्तों शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा। और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो इस तरह से आप विभिन्न इमारतों का सही सुमेलन कर सकते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो सही सुमेलन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जो इबादत खाना था वो क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर ने 1578 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो ये ऐसा भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। प्रारंभ में यहाँ पर सिर्फ इस्लाम के धर्मगुरु आते थे, लेकिन बाद में अन्य धर्मों के लिए भी इसे खोल दिया गया और अकबर यहाँ विभिन्न धर्मगुरुओं और प्रचारकों की धार्मिक चर्चाएं करता था ताकि धर्मों का सार ज्ञात हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके किसके बीच लड़ा गया था, आपको बताना है। मोहम्मद गोरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब तथा दारा सिकोह या अहमद शाह दुर्रानी और मराठा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 25 अप्रैल 1658, याद रखिए 25 अप्रैल 1658 को धर्मत नामक स्थान पर धर्मत का युद्ध हुआ था और ये युद्ध शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में एक तरफ दारा सिकोह जिसकी सेना का नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद थे और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा था। झरमर की लड़ाई के समय दारा का पुत्र सुलेमान सिकोह समय पर नहीं पहुंच सका, अतः इससे जसवंत सिंह की पराजय हो गई और पुनः 8 जून 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें भी दारा सिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा। और आप जानते हैं, उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई 1659 में देवराई की घाटी में लड़ी गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के उपरांत में उपलक्ष्य में अपराध में 30 अप्रैल 1659 को कत्ल कर दिया गया था।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी युआन च्वांग यानी वेनस्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और तीसरा है, व्यापारियों को नौ घाटों और नाव पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप देख लीजिए 2 और 3 आपके सही हैं। देखिए, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और व्यापारियों को नौ घाटों और नाव पर शुल्क देना पड़ता था। आप जानते हैं दोस्तों कि वेनसांग जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के निमंत्रण पर लगभग 8 वर्ष उसके दरबार में रहा और भारत से जाते वक्त वो काफ़ी मात्रा में बौद्ध पुस्तकें और पांडुलिपियों को अपने साथ ले गया। और वेनसांग जब भारत आया था तो यहाँ के यात्रा मार्ग, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। वेनसांग का स्वयं लुटेरों से सामना हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 आपके सही उत्तर हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने इतिहास विषय और विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी और एलटी के सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड के लिए आपने इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।